साजिश करने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि हम टूट गए हैं, वो कान खोल करके सुन ले, हम टूटे नहीं हैं। हम उससे ज्यादा दमदार तरीका से उठेंगे। आंतरिक तौर पर हमारा आत्मा कह रहा है हम सिस्टम से हार चुके हैं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं, हम फिर से उठेंगे। सच यही है, हमारा भाई वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उसके सपनों के जरिए हम उसके जीवन को भी हम जिएंगे। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम षड्यंत्र वाले लोग नहीं हैं, हम गलत लोग नहीं हैं, हम गलत के साथ नहीं है कि हमको नेक्सेस बनाना पड़े। उसके आत्मा को शांति तब मिलेगा जब उसे न्याय मिलेगा, और हम बिहार सरकार से और न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगाते हैं। अगर आंतरिक तौर पर देखा जाए तो आंतरिक तौर पर हमारा आत्मा कह रहा है हम सिस्टम से हार चुके हैं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं, हम फिर से उठेंगे और दमदार तरीका से उठेंगे। साजिश करने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि हम टूट गए हैं, वो कान खोल करके सुन ले, हम टूटे नहीं हैं, हम उससे ज्यादा दमदार तरीका से उठेंगे। और हमारा मजबूती हमारा स्टूडेंट रहा है, और जब हम 15 तारीख को जेल से बाहर निकले उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, सच में छात्र हमारे साथ है, और उन छात्रों के वजह से ही हम फिर से उठ खड़ा होंगे। भले सरकार और न्यायपालिका हमारे साथ जो भी करे सब कुछ मंजूर है, लेकिन इस बार हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे। प्रकृति हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अंततः यही कहेंगे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दुनिया कुछ भी कह ले, सच यही है, हमारा भाई वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उसके सपनों के जरिए हम उसके जीवन को भी हम जिएंगे। सत्यमेव जयते, मेरा अंतिम शब्द यही है, सत्यमेव जयते। और आगे हम वस्त्र वितरण कार्यक्रम शुरू करते हैं, और जहां तक हमारी आवाज धमसेना गांव में पहुंच रही है, जो भी गरीब और असहाय महिला है वो हमारे दरवाजे पर आए, हम यहां पर हैं। आप सभी लोगों को कतारबद्ध तरीका से एक एक करके वस्त्र प्रदान किया जाएगा, और आप सभी लोग सिर्फ वस्त्र ही नहीं ले, बल्कि वस्त्र लेने के साथ साथ जो है भोजन भी करें, ताकि हमारे भाई के आत्मा को शांति मिल सके। धन्यवाद। इस लड़ाई को लेकर कहां तक जाएंगे भाई? प्रिंस यादव, आगे बढ़ो। चलिए ना, जब संकट के वजह से हमने बोला है तरीके से लड़ाई जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम लड़ेंगे, जब तक प्रिंस को न्याय नहीं मिले।
इसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। कितने लोगों के बीच साड़ी वितरण कर रहे हैं आज आप? बड़ी भाई महिलाएं सर एक सवाल रहेगा सर, सिस्टम आपको बार बार रुला रहा है, क्या कहिएगा इस पे? लेकिन है क्या कि हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम षड्यंत्र वाले लोग नहीं हैं, हम गलत लोग नहीं हैं, हम गलत के साथ नहीं है कि हमको नेक्सेस बनाना पड़े। सामने वाला का राजनीतिक आका है जिस वजह से उसका नेक्सेस है, लेकिन हम सीधे साधे लोग हैं, सताए जाते, सीधे साधे लोग सताए जाते। तो सीधे साधे होने के वजह से जो है, देखिए ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। यहां पर हम जैसे लोगों की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की जो परंपरा रही है उस परंपरा पर हम विश्वास करते हैं और प्रशासन को जो करना है वो करे। भगवान कृष्ण कहते हैं हर कोई अपने अपने कर्तव्य और दायित्व को लेकर के उत्तरदायित्व होता है, सब कुछ हम भगवान पर छोड़ते हैं, उसको जो स्वीकार हो वो करे। एक सवाल सर आपके छात्रों की तरफ से जो बहुत बेसब्र हो रहे हैं, उनको क्या मतलब कब वापस जाएंगे ज्ञान बिंदु में सर? ये बहुत बड़ा सवाल है, छात्र नाउम्मीद है, हजारों छात्र नाउम्मीद है सर। नहीं, नाउम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द लौटेंगे और सलीके से और तरीके से लौटेंगे और दमदार तरीके से लौटेंगे। बिहार की सरकार सिस्टम से हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर नहीं मिलेगा तब क्या कीजिएगा सर? आखिरी उपाय क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा सिस्टम से तब ईश्वर पे छोड़ा जाए, ईश्वर पे छोड़ा जाए, प्रकृति पे छोड़ा जाए। कलयुग है, एक हाथ कीजिएगा दूसरे हाथ पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, आप विश्वास मानिए पड़ेगा। सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है, को बचा रहा है, जो बहुत आने वाला समय बताएगा। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। हमारे साथ आज पूरे भारतवर्ष के युवा हैं और हमें उम्मीद है हमारे साथ न्याय होगा। धन्यवाद।